हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या फीचर देखने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, और साथ ही जानेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त या इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका लॉस न होकर फायदा हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आप ये कैसे पता करेंगे कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनली तो म्यूचुअल फंड्स में 3 कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 डेब्ट म्यूचुअल फंड, नंबर 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड, और नंबर 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है? तो आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है कैटेगरी चुनते वक्त। नंबर 1 आइडेंटिफाई यूर इन्वेस्टमेंट गोल्स, नंबर 2 टाइम होराइजन, नंबर 3 रिस्क टॉलरेंस। तो चलिए इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। आइडेंटिफाई यूर फाइनेंशियल गोल्स। तो सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को सेट करना है कि मुझे जल्दी और ज्यादा रिटर्न चाहिए या नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी इतना ही ज्यादा होता है जितना कि इनमें रिटर्न ज्यादा होता है। इन सम केसेस आपका पैसा डूब भी सकता है। नंबर 2 टाइम होराइजन। अगर आपको 7-8 साल तक या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें रिडीम करना इजी हो, फॉर एग्जांपल इनकम फंड्स। नंबर 3 रिस्क टॉलरेंस। देखिए रिटर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर रिटर्न्स। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकें कि चाहे वो पैसा बढ़े या घटे, आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट न हो, तो आपको इक्विटी या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको कम रिस्क लेना है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन। तो अब हम जान लेते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड्स को किस किस बेसिस पर खरीदना चाहिए, या आप ये कैसे पता करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड्स मेरे लिए बेस्ट है या फिर नहीं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो फंड जिसे आप खरीदना चाहते हैं उसने पिछले 3 से 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। आपको उस फंड की कंसिस्टेंसी को भी चेक करना है कि जब उसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी और वो फंड बैड टाइम में और बाकी फंड से अच्छा कर रहा था तो डेफिनेटली वो आगे भी आपको रिटर्न जरूर देगा। नंबर 2 नेट एसेट वैल्यू। जिन म्यूचुअल फंड्स की नेट एसेट वैल्यू ज्यादा होती है उनकी ग्रोथ कम होती है, क्योंकि वो फंड ऑलरेडी डेवलप्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि कुछ केसेस में ज्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं। जिन फंड्स की नेट एसेट वैल्यू कम होती है उनमें हाई ग्रोथ के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 3 एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड्स आपसे पैसा लेकर प्रोफेशनल मैनेजर एंड टीम्स की मदद से आपके पैसे की सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बदले में वो आपसे पैसे चार्ज करता है जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। एक्सपेंस रेशो जनरली 1 या 2% के बीच होता है और कई केसेस में 1% से भी कम होता है। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो एक्सपेंस रेशो एक बार जरूर कंपेयर कर लें, क्योंकि 0.1% अमाउंट भी लाखों में हो सकता है लॉन्ग टर्म में। नंबर 4 चेक द एक्सपीरियंस ऑफ फंड मैनेजर। SEBI ने ये कंपलसरी कर रखा है कि म्यूचुअल फंड्स को आपको सब कुछ बताना होगा, जैसे कि एसेट एलोकेशन और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस एंड डिटेल्स। तो आपको उस फंड को चुनना है जिसमें फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। नंबर 5 एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ AMC। AUM ये इंडिकेट करता है कि उस फंड के पास कितने एसेट हैं। मोर AUM मींस मोर इन्वेस्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट म्यूचुअल फंड। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टर हैं या ज्यादा लोग उस म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप भी उस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ज्यादा AUM इक्विटी फंड्स में एंट्री और एग्जिट को टफ कर देते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर कर लें।